हेलो मित्रों। इस कहानी का नाम है इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास और ससुर के पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू दहेज में कार लेकर आई है। रंजन एक व्यापारी है। उसके घर में उसकी पत्नी रूपाली, बड़ा बेटा अविनेश और उसकी पत्नी इशिता है। छोटा बेटा वीर, जिसका कल ही जूही के साथ विवाह हुआ है। दोनों साथ में कंपनी में काम करते थे। वही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों विवाह बंधन में बंध गए हैं। जब से इतना दहेज देखा है, रूपाली अपनी बड़ी बहू इशिता को कुछ न कुछ सुना देती और वह उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। इशिता गरीब घर की ही बेटी थी। उसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से उसे सुनना पड़ता। वैसे भी हम अपने आप को कितना ही आधुनिक कह लें, पर सोच हमारी अभी भी उन्हीं जड़ों में बसी हुई है, जिसे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोचकर गुस्से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ इशिता का भी था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन रंजन दुकान से लौटा तो गुस्से में भरा हुआ था। रूपाली ने पूछा, क्या हुआ? रंजन ने कहा, कहाँ है तुम्हारे लाड साहब, बुलाओ उन्हें। रूपाली ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो? रंजन ने कहा, बुलाओ अपने छोटे साहबजादे को, उसी से कुछ बात करनी है। किस्मत ही फूटी है हमारी। बड़े साहबजादे शादी करके आए तो बहू घर में एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, और यह छोटे साहबजादे, इन्होंने तो हद ही कर दी। दुनिया के सबसे रईस इंसान यही है। इतना शोर सुनकर घर के सदस्य कमरे में आ गए। रंजन का तो वीर और जूही को देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाने लगा, अरे इतना अमीर हो गया तू, जो गरीबों में दान करता फिरता है? रूपाली, तुम्हें पता है यह साहबजादे अपनी बीवी का दहेज खुद लेकर लाए हैं। जूही के परिवार ने कुछ नहीं दिया है, इसके लिए इन्होंने लोन तक लिया है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! जरूर इस लड़की ने ही कोई जादू टोना किया है। एक से एक बढ़कर मिल जाती। जरूरत ही क्या थी इससे शादी करने की? पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती है देने की, तो बेटियों की शादी करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अपनी जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को। धोखेबाज परिवार की धोखेबाज बेटी। तभी वीर बोल पड़ा, बस माँ, आप मेरी पत्नी से बोल रहे हो। मैं भैया नहीं हूँ जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते रहे और वह चुपचाप खड़े रहे। हाँ, मैंने दहेज खरीदा है, क्योंकि शायद आप लोगों की नज़र में दहेज से ही एक औरत का मान सम्मान होता है। इसीलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने यह सब किया। अच्छा हुआ आपको पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में क्या हर्ज है। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम हमारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना तो रंजन के पास बोलने के लिए कुछ था और ना ही रूपाली के पास। दोनों मूक दर्शक होकर एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। लेकिन लालची लोग इतनी जल्दी हार मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर वीर और जूही को अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ा। बेटा बहू तो गए ही गए, साथ ही वो सामान भी चला गया, जिसके लालच में फूले नहीं समा रहे थे वो लोग।